अनिल सिन्हा भाई साहब, मैं आपके पास आ रहा हूँ। ये जो विरोध हो रहा है, क्या आप कोई बिंदु देख पा रहे हैं? क्योंकि मैं जो देख पा रहा हूँ कि इसमें उद्देश्य जो उसमें लिखा गया है, उद्देश्य में बड़ा साफ साफ है कि क्यों हम ये लेकर के आ रहे हैं। तो इसमें है कि धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्मस्थान या दिव्यांगता के आधार पर विशेष रूप से अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों। तो जब आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बात करते हैं तो वो ईडब्ल्यूएस हो जाते हैं, और कोई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग इस देश में नहीं है। फिर ये कह रहे हैं कि दिव्यांग जनों अथवा इनमें से किसी के भी सदस्यों के विरुद्ध भेदभाव का उन्मूलन करना एवं उच्च शिक्षा संस्थानों के हितधारकों के मध्य पूर्ण समता एवं समावेशन को संवर्धन देना। तो ये तो उसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी लोग भी शामिल हैं। तो फिर ये क्यों परेशान हो रहे हैं? तो समता की बात की जा रही है, इक्वलिटी की बात की जा रही है, और उसके कई लेयर है। ऐसा नहीं कि एक आदमी ने आरोप लगाया और आरोप लगाते ही जो है आपको सजा मिल जाएगी, ऐसा भी नहीं है। फिर ये विरोध क्यों? इसमें तो ईडब्ल्यूएस भी आर्थिक तौर पे जो कमजोर लोग हैं उनके साथ भी न्याय हो, ये समाहित है इसमें। देखिए क्या है कि एक तो जो विरोध है उसके पॉलिटिकल मीनिंग्स है जो बाद में आएंगे। पहले तो इसका बैकग्राउंड समझ लीजिए कि ये बनाया कब और कैसे गया। ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है 2019 के एक मुकदमे में, जो रोहित वेमुला, पल्लवी, इन लोगों के मामले में जो पीआईएल हुआ था, उस पर था क्या कि आप जो है इसको इंश्योर करो जल्दी से जल्दी। और उसमें शायद कुछ टाइम फ्रेम भी दिया था, लेकिन लेट लगाया इन्होंने और अल्टीमेटली इसको लागू इसमें किया। इसमें है जो मैं आपको बता दूं कि है कि हाँ जनवरी 2026 में तेलंगाना में रोहित वेमुला और मई हाँ 2019 को पायल ताड़वी की आत्महत्या के पायल मामलों के तडवी। बाद पीड़ित हम्म, परिजनों ने 29 अगस्त 2019 को सुप्रीम कोर्ट में हम्म, याचिका दाखिल हाँ की और हाँ जातीय भेदभाव की शिकायतों पर कठोर हाँ नियमों की मांग की। जस्टिस हम्म, सूर्यकांत मिश्रा की अध्यक्षता में सुप्रीम हम्म, कोर्ट की बेंच ने यूजीसी को जातिगत भेदभाव की शिकायतों पर डेटा जुटाने और नए नियम बनाने का निर्देश जनवरी 2025 में दिया था। फिर फरवरी हम्म, 2025 में एक ड्राफ्ट जारी किया गया। जी हाँ। तो वो था कि इमीडिएटली 8 वीक्स, 8 शायद मंथ्स या 8 वीक कुछ दिया था, जिसके अंदर आपको ये लागू करना है। तो वो जो है उसके तहत लागू किया गया। तो सुप्रीम, इनके पास ऑप्शन नहीं था, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश था जिसका इन्होंने पालन किया। अब है क्या कि इसमें कोई नई चीज है क्या? मेरा मानना है कि कुछ नई नहीं है। ये जो डिस्क्रिमिनेशन के लॉज थे, चाहे औरतों का, इसमें धर्म है, नस्ल है, सब है, ये सारे कहीं न कहीं संविधान में तो है ही जनरल, लेकिन कानून के जरिए भी कई जगह कई बार बनाया गया है। और सुप्रीम, इवन यूजीसी में भी 2012 में और भी इस तरह के बीच बीच में रेगुलेशंस बने हैं, जो कि कैंपस में जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको एड्रेस करने के लिए है। तो नया कुछ नहीं है इसमें। उसको एक ही नई चीज इसमें एक ही आप देख सकते हैं कि इतना कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रक्चर और कॉम्प्रिहेंसिव जो क्या कहते हैं गाइडलाइंस नहीं था कि एकदम उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसको ऐसे ऐसे इम्प्लीमेंट करना है। इक्विटी सेंटर या इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स होंगे, इक्वल इक्विटी कमिटीज होंगे, उसके बाद इक्विटी एम्बेसडर्स होंगे, और लेयर्स है कि आप करेंगे अपील, मतलब ये क्या कहते हैं कंप्लेंट, तो उसका कैसे जांच होगा, और वो जांच के बाद तुरंत पुलिस को कैसे खबर करना है अगर एट्रोसिटीज का मामला है, और जो भी होगा उस मतलब कानूनी कार्रवाई उसके लिए। और अपील का भी है इसमें, अपील हो गई। ये नहीं है कि ये दे दिया है कि आर्बिट्रेरीली, अपील मतलब एकदम लीगली एकदम वैलिड ढंग से किया गया है कि अपील जो होगी उसमें अपील के बाद वो जो है जो बाहर का एक आदमी से जांच कराई जाएगी, वो एमिकस ज्यूरी जो है उसकी बहाली होगी, और उसके रिपोर्ट पर। ये नहीं है कि आपको बोल दिया कमिटी में। अच्छा, कमिटी में ये भी समझ लीजिए कि कमिटी में 5 लोगों का ही रिप्रेजेंटेशन है, 10 लोगों की कमिटी है। 5 लोगों में कौन है? ओबीसी, एसटी, महिला, एससी, एसटी, ओबीसी 3 हो गए और 2 हो गए विकलांग और महिला। अब ये 2 महिला विकलांग में तो जाति का सवाल नहीं है, 3 ही जाति वाले लोग होंगे।
बाकी के बारे में जो ओपन है वो कोई भी हो सकता है। तो ये भी गलत इनका आरोप है कि इसमें सिर्फ भर दिया गया है। खाली इंक्लूजन क्या है कि अभी तक जो जाति आधारित भेदभाव था उसमें SC ST को ही लिया जाता था। इसमें अति पिछड़े और अन्य पिछड़े वर्गों को भी, OBC जिसको आप बोलते हैं, वो इंक्लूड कर दिया गया। वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए कि जो रिजर्व, जिन लोगों को माना गया कि शैक्षणिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, उनके आधार सामाजिक ये उनके आधार पर उनको ये रिजर्वेशन मिला है, उनको इंक्लूड किया गया। तो इसमें कहीं कोई लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिपेंसी नहीं है। अब है कि विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध का आप समझ लीजिए यही कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो भी समता की बात आएगी, जब भी आपको याद होगा कि देवराला कांड हुआ था, तो उसमें यही करनी सेना वालों ने सती प्रथा के समर्थन में लगाया था और यह कितना हंगामा किया था। ये जो है ये अब अनफॉर्चुनेट है और बहुत ही मतलब कि समझिए कि संविधान विरुद्ध है कि जब भी समता की बात आती है, सवर्ण जो ऊंची जातियां हैं या जो वेस्टेड इंटरेस्ट जिसको आप कह सकते हैं, उनको लगता है हम पे आक्रमण है और वो ये डिनाई करते हैं कि ऐसा कुछ है नहीं। अब वो तो आंकड़े बताए उन्होंने। अच्छा, दूसरा है क्या कि ये देखिए इसके इम्प्लीकेशन जरूर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये इक्विटी में ये नहीं है सिर्फ कि आपने गाली दे दी इसके लेकर के, क्रिमिनल ऑफेंसेस नहीं है। इक्वल अपॉर्चुनिटी सेंटर्स का अर्थ ये भी होंगे कि 5 जो पोस्ट है खाली है, अब भर नहीं रहा है और लोग जो है पड़े हुए हैं, स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, उनका स्कॉलरशिप में एलिजिबल लोग हैं, तो ये सब भी उसमें आएगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी में सिर्फ इतना ही नहीं है कि भेदभाव, जो गाली गलौज हो जाएगी या किसी के साथ मारपीट हो जाएगी या हॉस्टल में, अगर किसी ने मान लिया कि हॉस्टल में दाखिला लेना है और उसमें डिस्क्रिमिनेट किया तो वो भी आएगा। तो ये डिस्क्रिमिनेशन के इसका जो दायरा है, इससे है कि डिस्क्रिमिनेशन का ओवरऑल रिड्रेसल जो है वो किया जाएगा। तो इसके लिए ये चिंतित हो गए हैं और ये चिंता जो है ना, अब इसमें देखिए 2-3 चीजें हैं। भारतीय जो ऊंची मतलब जो जाति संरचना है या धार्मिक भी समझ लीजिए, अल्पसंख्यकों का भी सवाल आता है इसमें। अल्पसंख्यक को भेदभाव में लिखा है धर्म के आधार पर, लेकिन वो कैटेगरी में नहीं आते, इसलिए जाति आधारित भेदभाव में। लेकिन वो भी आएंगे, जो मुसलमान में EBC है, वो भी वो OBC है, वो उसको ये अधिकार होगा कि वो जो है अगर उसके खिलाफ जाति के आधार पर, मतलब मान लिया किसी को आपने कुंजरा बोला तो ये गलत होगा, तो उसको ये करना पड़ेगा, उसके खिलाफ वो कर सकता है आवेदन और वो अपने ही धर्म के खिलाफ जा सकता है। तो ये सारा एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव एंटी डिस्क्रिमिनेटरी रेगुलेशन है। अब है क्या कि ये ऐसा क्यों करते हैं? ये देखिए उनका है कि वर्चस्व जो है, जो जाति का वर्चस्व है वो बना रहे, वो बना रहे, इसके लिए ये लड़ाई है। उनको इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए क्या है, 80% जो OBC का पोस्ट है हायर एजुकेशन में, प्रोफेसर वगैरह का, उसमें वैकेंट है, उसमें बहाली नहीं हुई है। हायर एजुकेशन में सेंट्रल यूनिवर्सिटी वगैरह में जो है, मैं पूरे आंकड़े अभी ध्यान में नहीं रखूंगा कितना क्या है, लेकिन ये है उसमें 40% ऐसे भी पोस्ट है जो जनरल के वैकेंट है। लेकिन इसकी चिंता नहीं है ये कहते हैं ऊंची जाति के लोगों को, इस पर कभी आंदोलन नहीं किया, लेकिन 80% उनका नहीं भरे, इसके लिए सजग है। तो ये क्यों है ऐसा सजग? इसीलिए कि जो समाज में जो जाति आधारित भेदभाव है, जो वर्चस्व है, वो बना रहे। उसको अपनी आंख फूट जाए चलेगा, लेकिन उनको नहीं अभी। और अब इसीलिए कि वो भूखा मरेगा, कहा गया ना, भूखे मरेगा कोई बात नहीं है, लेकिन कोई घोड़ी पे चढ़ के जो है दलित जो है शादी करने नहीं जाना चाहिए, उसको नौकरी नहीं मिलेगी चलेगा। ये जो करनी सेना वाला है उनको आप ये ऐसा ही है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं, मूछ रहनी चाहिए ऊंची, चाहे पेट में अनाज रहे या ना रहे। तो ये जो
जो मानसिकता है इसमें सैकड़ों हजारों साल का जो भी है वो काम कर रहा है। इसका कोई समझिए कि आधार नहीं है न जिस मतलब जो आप कहेंगे कि कोई लॉजिक जिसको आप बोलते हैं तर्क, वो नहीं। अब एक लाइन और आप खाली ऐड करूंगा, एआई जो है, आप बम्बई में रह रहे हैं और आप बहुत सारे लोग जानते होंगे, एआई 10 मतलब अगले 3-4 साल 5 साल में 90% जॉब जो है, जो व्हाइट कॉलर जॉब है और आईटी सेक्टर का जॉब है, उसको खत्म कर देगा। वो चूंकि आईटी में ही हमारे घर के सारे नेक्स्ट जनरेशन वाला सारा बच्चा उसी में है, तो मैं रोज सुन रहा हूं कि कितना चिंतित है। लेकिन ये चिंता नहीं है ऊंची जाति के जो मतलब शिखाधारी जो भी है, या जो भी मतलब जो सिंबल मान लीजिए, जो जिनको की अपना गौरव है अपनी जाति का, उसको इसकी चिंता नहीं है कि पैदल हो जाने वाला है। और ये हमें और ये एलन मस्क भेज देगा गाड़ियां, तो यहाँ के ऑटोमोबाइल सेक्टर भी खत्म हो जाएगी, वो वहीं से बना के भेज देगा, सब ऑटोमेटेड रहेगा। इतना जॉब जाने वाला है, इतना मैन्युफैक्चरिंग से लेकर के व्हाइट कॉलर में, लेकिन उसको इसकी चिंता नहीं है। उसको चिंता ये है कि कैंपस में उसका वो जो है वो मूछ मतलब पर ताव देते हुए इनको बोल सके अरे तुम ऐसे ही रहो। ये जो, और ये उत्तर भारत में ज्यादा है, क्योंकि वहां सामाजिक जो क्रांति होनी चाहिए थी वो उस लेवल पे नहीं हो पाई। इसलिए जो आवाज उठ रही है, कहाँ बीमारू स्टेट है राजस्थान, क्या हालत है उसकी आपको पता है, पर कैपिटा इनकम क्या है, क्या कहते हैं, किस तरह से वहां माल न्यूट्रिशन का हालत है, स्वास्थ्य की क्या हालत है। यूपी, एमपी, बिहार, ये सारे जो स्टेट है यही ये नारे आपको दिखाई देंगे। इसीलिए कि उसको जो है वो मूंछ पर ताव दे करके निकले और घोड़ी पर चढ़ने नहीं देना है, उसी का रिफ्लेक्शन है। इसका कोई तथ्यों से या इससे कोई वास्ता नहीं है, और न उनको अपनी नौकरी से या क्या कहते हैं अपनी भलाई से कोई मतलब है। ये सिर्फ एक सामाजिक और ये का वर्चस्व का मामला है। और इसका लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, अभी लोग समझ रहे हैं क्या यूजीसी ये जो रेगुलेशंस आए हैं ये जान करके बीजेपी ने लाया, नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट के कारण आया। और वो आया किस तरह से, सुप्रीम कोर्ट में रोहित वेमुला और वो पल्लवी जो तड़वी है उसके ये पे आया है, और इसमें उनका कोई रोल नहीं है, उनको मैंडेटरी था। अब वो इसीलिए जितना उसका प्रवक्ता है वो अब प्रवक्ता नहीं लिखता। अभी मैं 2-3 चैनल देख रहा था, राजनीतिक विश्लेषक के शकल में आ रहा है और उसमें कह रहा है कि इसमें तो सवर्णों को भी रिप्रेजेंटेशन देना चाहिए। उसमें सब कहाँ का सवर्णों को रिप्रेजेंटेशन नहीं, सवर्ण का सवाल ही नहीं है, सामान्य कैटेगरी है, उसमें 5 ही लोगों को रिजर्वेशन है, जिसमें 3 ही जाति आधारित है, बाकी 7 तो उसमें जाति का सवाल ही नहीं है, किसी भी जाति का हो सकता है। तो उसमें वो क्यों उसमें जोड़ेगा, क्या उसमें क्यों नहीं जोड़ा गया, उनका रिप्रेजेंटेशन क्यों हमारे खिलाफ होगा। उसमें यह भी नहीं है क्या कि सवर्ण के अगर के खिलाफ, सवर्ण अगर है तो आपको नहीं करने का वो अधिकार नहीं दिया है। उसमें क्या है, धर्म, जाति, नस्ल, क्षेत्र, लिंग, किसी के आधार पर अगर आपको किया गया है डिस्क्रिमिनेट तो आप कंप्लेंट दे सकते हैं। नहीं, उसके अलावा भाई साहब लिखा है कमजोर, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग। कौन है ये? हाँ, कौन है ये वर्ग बताइए, वो तो उनके लिए ही है डायरेक्ट। आरक्षण ये लेते हैं और वो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोई और है बताइए, तो उसमें आ ही गया वो उसमें। तो इसीलिए ये एकदम जो समाज, एक लास्ट लाइन की सामाजिक वर्चस्व और राजनीतिक वर्चस्व कायम करने रखने, और ये जो कहते हैं कि पीछे देखूं कंजर मतलब का रेट्रोग्रेसिव आइडियोलॉजी जो हम है, जिसको कि जिसका की लीडरशिप आरएसएस और बीजेपी के हाथ में है, उसी का है। तो वो एक और हो सकता है कि वो कोशिश करें कि सवर्ण जो उनसे खिसक रहा था, इसी आंदोलन के जरिए वो जो है अभी उसको लाने की। आता हूँ नेक्स्ट राउंड में उस पे आता हूँ।